पेरेंट चाइल्ड फ्रेंडशिप, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है ना फ्रेंडशिप वाला हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता फ्रेंडशिप वाला? हाँ होना चाहिए, लेकिन जब फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप आएगा तो फिर क्या मसला होगा? लिमिट्स ख़त्म हो जाती है, बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। बाउंड्रीज पता ही नहीं लगता कहाँ पे क्रॉस होगी बाउंड्री। फिर हम एक पॉइंट आते हैं कि हम फैमिली के सामने ही बैठ के सिगरेट पीना, ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं। फैमिली से कहते हैं कि हमें ला के दो, फैमिली को फिर हम कहते हैं कि अब हमें ड्रग्स ला के दो। वो जो बाउंड्री सेट होती है एक पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो फिर जो रेट हमने कायम करनी होती है पेरेंट्स की बच्चों के ऊपर, वो हो नहीं पाती, क्योंकि बाउंड्री सेटिंग हो ही नहीं होती। फ्रेंडशिप की तरह डील हो रहा होता है बच्चे के साथ। फ्रेंडली होएं, दैट्स फाइन, बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ता है कुछ चीज़ें समझाने के लिए, लेकिन एक हद तक। जब आप उनको बिल्कुल ही फ्रेंड की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो उससे जो बाउंड्री आपकी होगी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर पता नहीं लगेगा कि रिलेशनशिप है क्या असल में। वो आपको कोई सीरियसली लेंगे नहीं, आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, बात मानेंगे नहीं आपकी। तो बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करना है। आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोगों ने उनको बड़ा किया है, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से ही आपने बच्चे को आगे ट्रीट करना है। फ्रेंडली होना एक डिफरेंट चीज़ है, उनके साथ मिलके गेम्स खेल सकते हैं, बाहर कहीं जा सकते हैं, ये डेफिनेशन है फ्रेंडली की। लेकिन जब बिल्कुल ही आप उनके दोस्त बन जाएंगे तो फिर उनकी रिकवरी उस तरह चल नहीं पाएगी आगे, क्योंकि वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे, आपको हायर पावर उस तरह कंसिडर नहीं करेंगे, आपकी रेट नहीं होगी। तो इसलिए जिन पेरेंट्स का भी ख्याल है कि हम अगर इनके साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे, पेरेंट्स नहीं होंगे और ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये गलत बिलीफ है। पेरेंट्स को पेरेंट्स ही होना चाहिए। अच्छा, सिबलिंग राइवलरी लीडिंग टू पेरेंट्स एक्सप्लेनेशंस ऑफ बीइंग फेयर। राइवलरी मतलब कि थोड़े से इख्तलाफ हों बहन भाइयों के साथ या फैमिली के साथ, इस हवाले से इख्तलाफ हों कि फैमिली जो है बहन भाई को ज़्यादा जाने देती है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जब पेशेंट्स जो हैं कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि आपने भाई को भी तो इजाज़त दी हुई है, या वो भी तो करता है, वो जाता है, वो सिगरेट पीता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, मुझे ये गाड़ी क्यों नहीं दी हुई, उसको बड़ी गाड़ी दी है, मुझे छोटी सी दी है, मुझे बार बार फ़ोन क्यों करते हैं, उसको इतने फ़ोन क्यों नहीं करते। तो ये जो सिबलिंग राइवलरी है, इसको भी कहीं ना कहीं फिर एक अपना एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ड्रग करने का। और फिर जो फैमिली है इसको रिजॉल्व करने के लिए इस बात पे आ जाती है समझाने कि नहीं नहीं हम फेयर हैं, हम उसको भी मना करते हैं, हम उसको भी कहते हैं कि ऐसे नहीं करो। अक्सर ये नॉर्मली भी हो रहा होता है, सिबलिंग राइवलरी नॉर्मली भी हो रही होती है, सिर्फ एडिक्ट्स में नहीं है, जो बाकी लोग भी हैं उनको भी आपस में होता है कि आपने बहन को या भाई को क्यों इजाज़त दी उधर ट्रिप पे जाने की, मुझे क्यों नहीं दी जब मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल, तो इससे कोऑपरेशन अचीव नहीं होगी ना फिर, क्योंकि वो फिर इख्तलाफ रहेगा कि उसको अलाउ किया हुआ, मुझे अलाउ नहीं किया हुआ, किस वजह से मुझे अलाउ नहीं किया हुआ। तो फिर जब आपने चलना है तो फिर सबको एक प्लेन पे लेके चलना है, इक्वल लेके चलना है, फेयर लेके चलना है सब बच्चों को, किसी को ज़्यादा फेवर नहीं करना, किसी को कम फेवर नहीं करना। अगर आपके हैं बहन भाई ज़्यादा हैं तो सबको फिर एक ही लेवल पे लेके जाना है कि अगर एक बच्चे पे रिस्ट्रिक्शन लग रही है किसी वजह से तो फिर दूसरे पे भी कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। एज फैक्टर थोड़ा सा आएगा इसमें कि अगर वो बड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं तो दैट्स डिफरेंट, लेकिन अगर एज फैक्टर थोड़ा कम है तो उसमें फिर रिस्ट्रिक्शन सिमिलर होनी चाहिए सबके लिए, ताकि वो फिर एक फेयरली आगे चीज़ चल सके। अच्छा, बाकी बच्चों के साथ भी ना अभी से ही आप शुरू कर दें ये बाउंड्री सेट करना कि पूरी रात इंटरनेट यूज़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर उनके भी इस तरह पे मसले मूड के आना शुरू हो सकते हैं। तो अभी से फिर ये बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर दें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।